स्वामी ठाकुर समग्र विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता हमारा परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र शनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज कई दिन हो चुका श्री चैतन्य भागवत का मध्यखंड 10वां अध्याय 10वां अध्याय ये पाठ करने का प्रयास करना हूँ, कोशिश में है। भगवान दिल में जो प्रकाशित करवा देता वही हम आप सबको बोल रहा हूँ। ये हमारा कोई योग्यता नहीं, जो कुछ हो रहा सब भगवान का कृपा से ही हो रहा। काल हम सब बोला सकल सुहित कृष्ण सर्वशास्त्र कहे, मतलब कृष्ण जो करे हम सबके लिए, सबका अच्छा के लिए करे, किसी को बुराई के लिए नहीं करते, किसी को बुराई के लिए नहीं करते। लेकिन हमारा ये अच्छा चीज समझ में नहीं आता। हमारा विचार में ये हमारा दुख क्यों आया? हम इतना लगा हुआ भगवान का सेवा में, तो भगवान तो हमको सुख सुख में रखना चाहिए था, क्यों हमको दुख दे रहा? देखो, भगवान किसी को दुख देने नहीं चाहते, लेकिन अपना कर्म का मार्ग हम जो चुना वही कर्म अनुसार हमारा फल भुगतना पड़ता। हम एक चाकू लेकर के हाथ काट दिया, खून निकाल रहा, पीड़ा हो रहा, हम बोल नहीं सकता हे भगवान आप क्यों ऐसा किया, हमको क्यों ऐसा बुद्धि दिया जहां हम हाथ काट दिया, हमारा पीड़ा हो रहा, आपको तो रुकना चाहिए था। हम जानबूझ के चाकू लेकर के हमारा हाथ काट दिया। हमारा पता है ऐसी प्रकार, हमारा पता है बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल तो मिलेगा ही, इसलिए बुरा कर्म मत करो। क्या बुरा कर्म है क्या जो भगवान को सुख नहीं देता? जो कार्यक्रम भगवान को सुख नहीं देता वही बुरा कर्म, अच्छा नहीं। इसलिए हम सबको जो कुछ करो, भगवान बुद्धि दिया, बुद्धि में सब कुछ करना चाहिए, बुद्धि लेकर सब कुछ करना चाहिए। बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, बेवकूफ बनोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तो गौरांग महाप्रभु का कहानी हम चैतन्य भागवत में इतना दिन पढ़ाई किया। आज हनुमान का जन्मदिन भी है, हनुमान जयंती। हनुमान का जन्मदिन, एक गाना भी निकला, नया वाला गाना, आज मंगलवार है, इस प्रकार गाना निकला। तो जो भी हो,
पहले सोचना चाहिए जे हनुमान कौन है कौन। हनुमान हमारे नवदा भक्ति है ना, 9 प्रकार भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण। वो जो 9 प्रकार भक्ति में जो दास्य भगवान, दास्य रस है, दास्य में कपिपति हनुमान हमेशा के लिए भगवान का दास बन के रहेगा, सबको शिक्षा दे रहा है। ऐसा दास बनने से क्या होता, दास जब बनोगे, ये हमारा यही परिचय है, असली परिचय। हम सब भगवान का हमेशा के लिए दास। दास का कभी दिन अंदर में अहंकार नहीं होगा। जो दास स्वभाव ले करके सेवा करेगा तो अहंकार कहीं घमंड नहीं होगा। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, गरुड़ का अंदर में, गरुड़ भगवान का वाहन गरुड़, वो सोचा कि हम भगवान को हमारा पीठ पर चढ़ा के हम इधर उधर लेके जाता, और हमारा गति ऐसा, हमको कोई लोग हमको कोई कंपटीशन करना, मैंने कोई हरा नहीं सकता, गति से हरा नहीं सकता। लेकिन भगवान हनुमान को लेके आया, गरुड़ का घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान को लेके आया। हाँ, तो जो भी हो, पहले ये बताना चाहिए कि महाप्रभु भगवान जब इस प्रकार लीला करने के लिए आया, मतलब जगत में प्रेम, सबको प्रेम देने के लिए आया, उसी टाइम उसी समय पर भी हनुमान जी किस रूप से आया, मुरारी गुप्त रूप से आया। मुरारी गुप्त रूप से आया। तो मुरारी गुप्त और चैतन्य महाप्रभु, मुरारी गुप्त बाहर से देखोगे तो एक भक्तो जो कविराज बन के चैतन्य महाप्रभु का जोगपीठ मंदिर का बाजू में रह करता था, उनका पत्नी को लेकर के और महाप्रभु बहुत बार कोशिश किया, मुरारी तुम कृष्ण नाम करो। तो मुरारी गुप्त तो क्या किया, कोशिश में नहीं, कोशिश बहुत किया। बहुत कोशिश करने से बाद 2 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु को बोला, जे प्रभु हम तो बहुत कोशिश में किया, लेकिन हमारा मुख से हर बार राम आ रहा, राम नाम हो रहा, कृष्ण नाम नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई, खुशी हो करके आशीर्वाद दिया। क्यों? इष्टो निष्ठा, इष्टों में, आराध्य भगवान में निष्ठा होना चाहिए। आराध्य भगवान, हमारा लिए आराध्य कौन है? राधा कृष्णा। मुरारी गुप्त जब आए, उनका आराध्य का ना रामचंद्र, राम सिया, सीताराम। तो जो भी हो, मुरारी गुप्त तो मुरारी गुप्त को लेकर के बहुत लीला दिखाया। चैतन्य महाप्रभु बहुत लीला किया, मुरारी गुप्त तो भी सबको शिक्षा देने के लिए, जो भगवान सबका अंदर में है। कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, सब भगवान का पता चल जाता।
एक दिन मुरारी अपना शरीर को नष्ट करने के लिए एक चाकू को लेकर के, बड़ा बड़ा चाकू लेकर के बिस्तर का नीचे रखा। सुबह जब अवसर आएगा तो खत्म कर देगा अपने आप। जिस माफिक आज दिन में देखो सब लोग आत्महत्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक तार का ऊपर कूद गया। हम देखा रेलवे स्टेशन में सीढ़ी चढ़ के, रेलवे ब्रिज चढ़ के ऊपर, नीचे तो तार है, इलेक्ट्रिक तार है, ऊपर कूद गया। बस फट एक शब्द हुआ, फिनिश। इतना तेज बिजली सत पेट्रोल शरीर में डाल के आंख जला देता, इस प्रकार आत्महत्या होता। कई दिन पहले देखा एक भक्त ही पे नाश कटा लिया। हाँ, ये भी आत्महत्या तरीका है। मतलब फल क्या है, क्या छुटकारा मिलेगा? नहीं। पीड़ा से छुटकारा कभी दिन नहीं मिलेगा। भगवान का दिया हुआ शरीर इस तरीका से तुम छोड़ने के लिए प्रयास करोगे, छोड़ दिया तो भगवान को बहुत पीड़ा देगा। जो पीड़ा अभी है 10 गुना पीड़ा होगी। इसलिए ये चीज को समझाने के लिए भगवान द्वारा दिया हुआ इस शरीर को इस तरीका से छोड़ना ये ठीक नहीं, आत्महत्या करना ठीक नहीं। तो ये विचार लेकर के मुरारी गुप्त तो चाकू को बिस्तर का नीचे रख दिया। सुबह करेगा तो सूरज आसमान में नहीं आया। महाप्रभु तुरंत भाग के मुरारी गुप्त के पास आया, द्वार पर खटखटाया। द्वार खुलने से बाद सत महाप्रभु बिस्तर का नीचे चाकू लेकर के, वो चाकू लेकर के बोल रहा, ये शरीर भगवान द्वारा दिया हुआ शरीर, इस शरीर को त्याग करना भगवान को अपमान करना बराबर होता। इस शरीर को त्याग करना इस तरीका से और भगवान को अपमान करना, और भगवान को अपमान करना क्या फल पता है क्या? अपमान करने का फल पता है क्या? भगवान को भी दिन तुमको इस प्रकार शरीर नहीं देगा, तुमको घुमा के इससे और ज्यादा पीड़ा देगा। इस प्रकार बात बता के मुरारी गुप्त द्वारा सबको समझाया। हम सबको समझाया। कभी कभार हम लोग भी सोच रहा, ये शरीर में बहुत कष्ट हो रहा, पीड़ा हो रहा, हम छोड़ देगा शरीर। तुम छोड़ने वाला कौन है? जो तुमको ये शरीर दिया वही लेने का अधिकार, वही तुम्हारा शरीर को लेने का अधिकार उनका ही है, और किसी को पास नहीं। तो जो भी हो इस प्रकार एक लीला दिखाया और दिखाया क्या एक दिन मुरारी गुप्त तो ऐसा लीला किया। शाम को उनका पत्नी अच्छी तरीका से पकाया सब कुछ, जितना कुछ पकाया। बंगाली लोग, बंगला में जन्म हुआ तो बंगाली रात को भी चावल खाता।
आपको अजीब लगेगा, क्योंकि रात को चावल कैसे खाता। पंजाबी लोग तो हर बार चपाटी खा लेता, फुल्का खा लेता, वही उनका अच्छा लगता। और बंगाली का इसी प्रकार चावल अच्छा लगता, चावल 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 चावल, हर बार 3 टाइम चावल दो और खुशी खुशी होकर खाएगा। किसी का डायबिटिक नहीं हो तो, डायबिटिक हो जाए तो बोला नहीं चावल नहीं चाहिए, लेकिन एक टाइम तो लेगा, चावल नहीं लेने से गड़बड़ हो जाता। तो जो भी हो, तो उनका पत्नी अच्छी तरीक़ा से चावल, दाल, सब्जी सब कुछ पकाया। लेकिन उसी दिन प्रभु माने मुरारी गुप्त एक भाव में थे, भाव लेकर के सबको एक साथ में पकाया, वैसे मिक्स किया, डो बनाया, गोला गोला सब बने, पिंड माफिक बनाया, सब पका के यार नहीं खाया। वो एक एक डो को मतलब एक एक गोला गोला जो सब जो बनाया, तो लेकर के जमीन पर इस प्रकार फेंका रहा, खा मतलब खा जाओ खा जाओ, इस प्रकार वही मंत्र। उनका पत्नी तो कुछ भी समझ में नहीं, उनके पत्नी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहा है प्रभु और हमारा पति क्या कर रहा। जो भी हो, रात तो इस प्रकार भाव लेकर के बीत गया। फिर से चैतन्य महाप्रभु तुरंत शिवा संगम से भाग भाग के आया, सुबह द्वार खटखटाया, बोला मुरारी मुरारी खुलो खुलो द्वार खुलो। मुरारी खुशी खुशी होकर के द्वार खुला, प्रभु आया। बोलो काल जो हम रात को आप जो खिलाया हमको सब इंडाइजेशन हो चुका, कुछ दवाई दो। मुरारी तो एक्चुअली कबीराज थे इसी महाप्रभु का समय पर, कबीराज थे, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराता जोड़ी बूटी दे करके। जो भी हो, इस प्रकार बहुत प्रकार लीला। सबसे अच्छा लीला ऐसा है, एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु शिवा संगम में रात भर का कीर्तन करने से बाद महाप्रभु को माने जो कक्ष में कीर्तन किया, वो कक्ष के बाहर आकर के एक दिक माने 2 साइड में 2 चैतन्य एक साइड में चैतन्य महाप्रभु, एक साइड में नित्यानंद प्रभु बैठ रहा, कुर्सी में बैठ रहा। तो कुर्सी में बैठ के सब भक्तों आ रहा, भक्त बात कुछ कर रहा। लेकिन उसी समय मुरारी गुप्त भी आया। मुरारी गुप्त आकर के पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। कहना उनका सोच बहुत ऐसा है कि जब महाप्रभु साक्षात भगवान है कृष्ण, इसीलिए प्रणाम किया पहले। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु कुछ नहीं बोला, लेकिन मुख इस प्रकार भाव किया, मुख में जो खुशी नहीं। तो मुरारी गुप्त तो भक्तों थे, भगवान का भाव समझ में आया। दिन भर सोचने लगे हम क्या गलती किया, हमारा गलती क्या है, गलती तो समझ में नहीं आ रहा हमारा, क्या गलती है क्या हमारा। हे प्रभु समझाइए हमको। महाप्रभु मुरारी गुप्त का सपने में आकर के बोला, मुरारी नित्यानंदो हमारा बड़ा भाई बलराम, उनका पहले सम्मान होना चाहिए, उसके बाद
हम ले सकता। तुम हमको पहले किया। भगवान बैठ गया, सब भक्तों आकर के सब प्रणाम कर रहा हूं। तो मुरारीगुप्त तो इसी दिन आकर के पहले प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु को उसके बाद किया चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु बहुत खुशी खुशी हो करके गला लगा दिया। ये तत्व भी समझाया। भगवान जब लीला में है, ये जगत में आकर लीला में है, ये जगत का जो विचार है वो विचार लेके चलना चाहिए। बड़ा भाई को पहले सम्मान देना चाहिए, बड़ा का सम्मान होना चाहिए। हाँ, हम देखो, हम जब भी कीड़ा हुआ, हाँ, हम जब यहीं पे हमारा दाऊ जी मंदिर, पहले भोग तो दाऊ जी को लगना चाहिए। दाऊ जी, बलराम और कृष्णा, दाऊ जी का भैया, उसके बाद कृष्ण का भोग लगाना चाहिए। यही विचार लेकर के हमारा मंदिर में पूजा हो रहा। आरती भी ऐसा, पहले दाऊ जी को करना चाहिए, उसके बाद कृष्ण को करना चाहिए। तो इस प्रकार मुरारीगुप्त द्वारा हनुमान का, हाँ, जिस स्वभाव, हमेशा के लिए स्वभाव क्या ना, प्रभु का शरण करना, प्रभु का स्मरण करना। हनुमान तो अभी उसी बात में आएगा। हनुमान को द्वारा भगवान कृष्ण, विष्णु बहुत टाइम भक्तों का जो अहंकार तोड़ा। एक बार गरुड़ का अहंकार हुआ, गरुड़ को द्वारा गरुड़ को भिजवा दिया, जो हमारा प्रभु आपको बुला रहा। गरुड़ आकर के हनुमान को बोला हमारा, हमसे, हम भगवान को लेके चलता, हम भगवान को लेके चलना, तो हमारा मतलब उनका विचार है कि जे हम हनुमान से पहले ही पहुंच जाएगा तो भगवान के पास। हमारा गति ऐसा सुपर फास्ट। तो इस प्रकार भाव लेकर के बोला, और भगवान हनुमान बोला ठीक है आप जाइए, हम आ रहा, तो जल्दी आ जाना, हट आ जाएगा। तो उसी समय जब भगवान गुरु को समझा दिया, जो हनुमान का गति देखो तुम, पहले आ गया, गुरु बाद में आया, ये कैसे हो सकता। और फिर भी एक बार बलराम का ऐसा महसूस हुआ, दिवित बानर को एक घुसा मार के मार दिया, एक घुसा। दिवित बानर, दिवित हनुमान ना, दिवित हनुमान, दिवित बानर बोला, दिवित बानर माने हनुमान का एक, और एक मैंने एक्चुअली हनुमान माफिक ताकत बोल रहा, बानर रहा, दिवित बानर एक घुसा में मार दिया। तो उसी टाइम बलराम का इतना अहंकार आया, हमारे एक घुसा का देखो क्या तेज है, इसी घमंड में रहे। तो एक दिन क्या किया, भगवान बुला लिया, द्वारका में हुआ ऐसा।
भगवान बुला लिया राम हनुमान को, हनुमान हमेशा के लिए है सबके साथ, तो बुला लिया और भगवान को बता दिया, भगवान बता दिया क्या करना चाहिए। तो भगवान के कथा अनुसार हनुमान वृद्धबान बना, वृद्धबान और गाया। और बागीचा में घुस के सब पेड़ को तोड़ ताड़ कर रहा हूं, सब पेड़ को, बगीचा का अंदर में पेड़ को तोड़ ताड़ कर रहा हूं। ये सेना सब देख के सब विरोध करने के लिए गया, सब सेना को भगा दिया। जब सब सेना भाग के चला गया, भगा दिया, तो बाद में तो बलराम आया, खुद आया। बलराम आया तो भगवान बोला, भगवान का आदेश अनुसार इस प्रकार कार्य काम कर रहा हूं। तो क्या क्या पेड़ से एक फल लेकर के विद्वान और मन हनुमान ले रहा था, मैंने खा रहा था। और बलराम बोलने लगे, सुनाई दिया तुम क्यों ऐसा तोड़ा? तो कुछ भी नहीं बोला, फल खा रहा है। तुम्हारा पता है हम कौन है? बोल रहा, हम दिव्य बानर को एक घुसा में मर दिया, एक घुसा मार के मार दिया। तो भी सुनाई नहीं दिया। मैंने ऐसा भाव देखा रहा, इसलिए मैंने वो जो बोल रहा, he don't care about that। कुछ भी मैंने, तुम कुछ भी बोलो, हम अभी खा रहा, देखो खाने जो लोग खा रहा उनको सम्मान देना चाहिए, खाने दो। इस प्रकार जब भाव दिखाया तो बलराम आमने सामने होकर के बोला, सुनाई दिया तुम्हारा? तब विद्वान और माने मतलब हनुमान विद्वान रूप से बोल रहा, क्या बोल रहा? सुनाई नहीं दिया? हम बलराम तो हमारा राम पता है, बलराम कौन है? तो सुना ही नहीं, हमारा नाम सुना नहीं। अहंकार ना, अहंकार तोड़ने के लिए आया। तो हम एक घुसा मार के दिव्य बानर का मार दिया। तो बोला, पता नहीं, हमारा पता नहीं, आप कौन? बलराम पता नहीं, हमारा पता नहीं, तुम्हारा सबक सिखा रहा हूं। बोलो, गदा उठाया, हनुमान भी गदा उठाया, युद्ध होने लगे, लेकिन युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। जब पूरा रूप से दास बन के रहे भगवान का साथ, भगवान पूरा रूप से ताकत देता। जो दास, भगवान को दास बनना भाग का बात है। हाँ, मैं भगवान का दास हूं, ये भाव होना चाहिए सबको। हाँ, महाराज बन गया, भगवान का बराबर हो गया। हम गुरु बन गया, शास्त्र बोल रहा साक्षात हरि तेन मैं भी साक्षात हरि। हाँ, इस प्रकार भाव लेकर के ये तुम चलोगे तो गड़बड़ होगा। इसलिए देखो, भगवान जो बोला, हमारा दिल पर 7 बाण है। क्या बाण है? राजा हो करके हरि को सेवा नहीं करोगे तो, भगवान को सेवा नहीं करोगे तो वो हरि का एक, भगवान के एक दिल का बाण है। और क्या बोला? बोला कि जे वैवकृति न हर जपक, बहुत कमाई करता, पैसा बहुत है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं करता।
भगवान के लिए, भगवान का सेवा के लिए कुछ भी नहीं, माने उनका मौन नहीं, तो वो भी भगवान का दिल का खेल है। और बोला कवि न हरिवर न कम, कवि मतलब कविता लिख रहा, मैं होरी का कोई वर्णन नहीं कर रहा हूं। लेकिन इधर देखो चैतन्य भागवत में वृंदावन दस्तूत कितना अच्छा कविता रूप से, हाँ कितना अच्छा सब भगवान का चरित्र का वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद कितना अच्छा किया, विद्यापति, चंडीदास, बड़ू चंडीदास, कितना अच्छा अच्छा सब भगवान का महिमा लिखा कविता रूप से। ये तो अच्छे होना चाहिए। बड़ा बड़ा कवि बन के भगवान का दिया हुआ एक ताकत, क्षमता भगवान दिया, लेकिन भगवान का कोई महिमा नहीं लिखोगे तो वो भी है भगवान का दिल का सेल है। और गुरु नो हरिजाश्चित, गुरु बन गया लेकिन हरि का आश्रय नहीं लिया, गुरु बन गया, गुरु होकर के भगवान बन गया, वही साक्षात हरित्व वही तकमा लगा देगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः, ये जो तकमा लगा देगा है गुरु, हामी ब्रह्मा हामी विष्णु हामी, मैंने सब हम, मुझे सब कुछ है, मुझे मैंने हमारे अंदर में सब कुछ है। ये जो विचार है, विचार लेकर के आज दुनिया को देखो क्या सब व्याकुप बना रहा। दुनिया आज का दिन में भगवान को चरण से जितना दूर गया उतना ही व्याकुप बन रहा। उतना ही व्याकुप बन रहा, व्याकुप करते करते आज देखो सब कितना माया में कूद पड़ा। जो भी वो सुनिए तो क्या हुआ, देखो कितना सब भगवान आज जेल में है, कितना भगवान का बारे में उल्टा सीधा सब लोग शिष्य लोग आरोप लगा रहा। ये भगवान है। गुरु का मतलब क्या, गुरु मतलब सेवक भगवान है। भगवान तो है सेवक भगवान, भगवान का सेवा माने शिव भगवान का सेवा शिक्षा देता, आचरण करते हुए इस प्रकार। आचरण में कोई गड़बड़ हो जाए वो ठीक नहीं। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारा भाषा ऐसा होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हमारा भाषा में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। क्या बोला भक्तिविनोद ठाकुर, क्या बोला भक्तिविनोद, क्या बोला, पानी मात्र मनोवाक्ये उद्वेगो ना दिवे, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। बोला क्या, पानी मात्र मतलब जिनका शरीर में प्राण है पानी कहलाता। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिनको वो बात सुनने से बाद जिनको दुख आता। वही नेगेटिव कि जो भी पॉजिटिव जो भी बोलो, नेगेटिव होने से भी माने बुरा बात करने से भी वो मीठी मीठी करके बोलो, हाँ न कि हाँ कि सुगर हो जाएगा मीठा नहीं। सुनिए गड़बड़ है कि तो ऐसा बात बताना चाहिए जो आज सुबह हुआ। क्या हुआ सुबह, ऐसा बात बता दिया जो दिल तोड़ दिया।
देखो। मीठी मीठी करके बोलेছিলাম हाँ আর রেগে রেগে বলি না মিষ্টি মিষ্টি করে বলেছি चोरी किया, एक चीज चोरी किया, चोरी करने से बाद चोर नहीं बोलना चाहिए। कैसा बोलता जब देख दिया कि तुम्हारा जीप में हमारा अच्छा वाला चीज जो हम ढूंढ रहा वो चीज तुम्हारा जीप में है, तुम्हारा पॉकेट में है, इस तरीका से बोलना चाहिए जे प्रभु जी गलती से हमारा जो चीज हम ढूंढ रहा वो चीज तुम्हारा पॉकेट में है, अभी कृपा करके दीजिए। मगर परोक्ष रूप से चोर बोला, लेकिन ऐसा मीठा बात किया जो बात उनको शर्म देगा, दुख नहीं देगा। यही वैष्णव का व्यवहार, दास का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। सबका अंदर में भगवान है, जो भी हो, कभी दिन बॉस नहीं बनना चाहिए। वैष्णव धर्म ऐसा है। तो गुरु न हरजासुत, तो गुरु बन गया तो भगवान हो गया। आज का दिन में भगवान इसी बन के देखो कितना हमारा गांव में पता है, बहुत लोगों, एक बालक ब्रह्मचारी नाम पे ब्रह्मचारी थे, करीबन 7-8 करोड़ लोग को उनका शिष्य हुआ, और उनका नाम हरिनाम महामंत्र नहीं, वो जो नाम प्रचार करते ना, राम नारायण राम, इस प्रकार नाम सबको इतना गांव-गांव में प्रचार किया, बहुत लोगों शिष्य। कोई ऐसा कुछ नहीं जो मछली ना मत खाओ, तो सब कुछ खाओ, चाहो खाओ, जितना खाओ 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 खाओ, खाते खाते तुम मर जाओ, लेकिन हमारा मंत्र लेकर के हमारा शिष्य मानो। तो जब शरीर छोड़ दिया, हाँ, वो सब शिष्य लोग बोलने लगे, ये भगवान, तुम्हारा पता है ना, हाँ, ये भगवान 4-5 दिन बाद प्रकट हो जाएगा, हाथ मत लगाना। हाथ लगाने से उनका शरीर अपवित्र हो जाएगा। आज प्रभु भगवान समाधि में है, 5 दिन बाद प्रकट हो जाएगा। बदबू आने लगे, शरीर से बदबू आने लगे, कुछ भी नहीं दिया तो जो इंजेक्शन देता ना, मरने से बाद इंजेक्शन देता, जब बहुत दिन रखना चलेगा चाहिए तो इंजेक्शन दे देता, 3-4 दिन रहेगा, कुछ भी नहीं, बर्फ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 5 दिन बाद जब बदबू आने लगे, पुलिस आकर के, हाँ, पुलिस आकर के सब शिष्यों को भगा दिया और आग में जला दिया शरीर को, और भगवान और जगा नहीं। ये तो पूरा हमारा आंखों से देखा, बस हाँ, उसके बाद देखा हम, तब कहाँ पे थे पता नहीं, हाँ। तो जो भी ऐसा बहुत भगवान हम देखा, हाँ। अभी देखो एक संप्रदाय, नाम हम बताएगा नहीं, बोला कि जय भगवान कुछ ना, गुरु ही भगवान, गुरु को ध्यान करो। मंदिर में गुरु का रूप देखो, गुरु ध्यान, गुरु सब, गुरु नाम, गुरु ध्यान, ऐसा ही गुरु भगवान सब ऐसा हो गया। गुरु हुक्का फूकता, अरे भगवान बोलने से और सजावट करने से हो नहीं सकता। भगवान चिरो कुमार, मतलब नित्य नवो नवायमान रूप में भगवान कृष्ण 125 साल लीला किया, लेकिन हमेशा के लिए उनका उम्र था कितना, 15 बरस 2 मास 15 दिन। देखने से ऐसा ही लगता, बूढ़ापन नहीं हुआ। सबसे तुरंत तुम कौन भगवान और कौन भगवान नहीं, ये तुम चुन सकते। कैसे? दाढ़ी मूछ है क्या? दाढ़ी मूछ है तो वो भगवान हो नहीं सकता। रामचंद्र का दाढ़ी मूछ नहीं थे, है कृष्ण का नहीं, महाप्रभु का नहीं, तो अंश अवतार।
मूल भगवान, ये भी अंशवत अर्जुन, रामचंद्र भी, लेकिन इससे हाँ लीला बता दी। तो जो भी हो, जे स्वयं भगवान कृष्ण उनका नहीं थे, स्वयं भगवान कृष्ण का जो कलियुग का रूप महाप्रभु उनका भी नहीं थे। ये पहले ही देख लो ना, ये भगवान है नहीं और साक्षात भगवान तो नहीं। वो इस प्रकार जो भी हो, गुरु न हरिजार्षित, गुरु बन के, हाँ हाँ जानी, गुरु न हरिजार्षित, तो गुणी न हरि तत्पर, बहुत गुण है लेकिन होरी के लिए, होरी का सेवा के लिए कोई तत्परता नहीं, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन कोई लोग बता देगा ऐसा करो तो ऐसा करो, वो सत सत कूद पड़ेगा, लेकिन भगवान का सेवा के लिए कूदने नहीं। बोले क्या होगा, भगवान तो पत्थर का मूर्ति, भगवान के लिए कुछ मंदिर बना दो, क्या होगा, बड़ी भगवान का मंदिर बनाने से क्या फायदा। इस प्रकार भाव लेकर के जो बहुत गुण दिखाता, सब लोग को खिलाता, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं करेगा, तो गुणी न हरि तत्पर। और क्या बोला, सरल दिन कृष्णाश्रय, सरल लेकिन भगवान का सहारा नहीं लिया। स्वभाव से बहुत सरल है, जो बहुत बताएगा सब कुछ करवा देगा, सब कुछ, अब विश्वास भी करेगा, सरल स्वभाव, लेकिन भगवान का आश्रय सहारा नहीं लिया। और उसके लास्ट में सातवां बाण क्या बोला ना, सौ में ब्रजो रामानुगो, हमको तो स्वीकार कर लिया भगवान, लेकिन हमारा ब्रजरमणीगण को सम्मान नहीं देता, मतलब भक्तों को नहीं सम्मान दिया, लेकिन भगवान को सम्मान दे रहा। इस प्रकार जो स्वभाव का लोग, ये भी एक भगवान का दिल का बाण है, सतवा बाण। ये 7 बाण, सरल दिन कृष्ण 6 नंबर, सरल लेकिन कृष्ण का सहारा नहीं लिया, स्वभाव से सरल बोला तो पूजा हो। 7 बाण भगवान का दिल पे। तो गुरु बन के जब तुम हम लोग ऐसा करो, हाँ हम भगवान हो गया, ये चीज ठीक नहीं। हनुमान सबको सबक सिखाया, हम कभी दिन अहंकार नहीं, सबको किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, सब ताकत सब क्षमता भगवान दिया, तो भगवान का दास हमेशा के लिए होना चाहिए। तो बलराम को क्या किया, युद्ध करते करते बलराम देख रहा ये वृद्ध बानर, लेकिन इनका ताकत ऐसा, तो उसके बाद बलराम हॉल मुसान को बुलाने लगे। हॉल मुसान बुलाना मतलब हॉल मुसान आ जाएगा तो पूरा पृथ्वी को ध्वंस कर देगा, धरती को ध्वंस कर देगा। तब हनुमान प्रकट होने भगवान प्रभु को बुला रहा। तो रुक्मिणी और विष्णु कृष्ण दोनों आ गया। आने से बाद हनुमान प्रणाम करने लगे। तो उसके बाद बलराम का दिमाग घूम गया, क्या हुआ कन्हैया, तुम हमारा ये परिस्थिति में तुम मुस्कुरा रहा। असली परिचय करवा दिया, जो हमारा पिछले जन्म में यही हनुमान, और हनुमान भी
हाथ जोड़ करके विनती किया, प्रभु हमारा प्रभु को दर्शन करा दो आपका। तो आपका जो अभी जो आपका मूर्ति है और हमारा प्रभु का मूर्ति लेकर के दर्शन करा दो। तो साथ साथ भगवान दिखा दिया, रामचंद्र, सीता देवी और लक्ष्मण, रुक्मिणी सीता देवी हुई और भगवान विष्णु मतलब द्वारका कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, हाँ रामचंद्र हुआ और लक्ष्मण बलराम, हनुमान प्रणाम किया। तो इस प्रकार और अर्जुन का भी इस प्रकार एक दिन अर्जुन भीम अर्जुन भीम सबका बीच बीच में इस प्रकार अहंकार हुआ। अर्जुन एक बार अहंकार करके सोचा कि हम जब रामचंद्र जब पत्थर बना बंदर को लेकर के ब्रिज बनाया हम, हाँ तो क्या हुआ, तो बानर सेना लेकर के ब्रिज बनाया तो हम तो हमारा बाण से ब्रिज बना देना। रामचंद्र भगवान थे, ऐसा क्यों नहीं किया, इस प्रकार तो हमारा ताकत ज़्यादा है, इस प्रकार भाव नहीं करके मुनि मन सोचा। भगवान को तो पता चल गया अहंकार जिस मापी होगा, सोचो कीजिए पतन तो हो चुका लेकिन प्रकाश बाद में होगा। हमारा गुरु जी इस प्रकार बोलते थे, अहंकार पतन आगे आगे चले, हर टाइम बोलता था अहंकार जब होगा सुनो, माने सोचो कीजिए उनका पतन हो गया, प्रकाश बाद में होगा, जस्ट प्रतीक्षा करिए। ये अहंकार भक्तों को नहीं होना चाहिए। हाँ दास, हम भगवान का दास, ये अहंकार अच्छा है। तो जो भी हो, क्या हुआ, एक बार सागर का किनार में अर्जुन घूम रहा और वही विद्वान रूप से हनुमान को भगवान भिजवा दिया। बात करते करते अर्जुन का मुख से इस प्रकार भाषा निकल गया कि भगवान रामचंद्र इस प्रकार पत्थर फेंक के बीज बनाया, हम एक बाण से बीज बना देगा। तो ठीक है, विद्वान रूप से हनुमान बोला, हमारा शरीर का भार तुम्हारा बाण द्वारा बना हुआ ब्रिज सेतु ले सकता तो? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, देखो बनाओ। जब लिया, जब किया, एक पैर रखने से सेतु दब किया। इसके पहले बदा किया कि तुम बदा करो, हमारा भार से तुम्हारा बना हुआ बाण द्वारा बना हुआ सेतु दब गया तो क्या होगा? बोलो हम अग्नि समाधि ले लेगा। जब दब गया अग्नि समाधि ले लिया, मैंने अग्नि समाधि बनाने के लिए तो तैयार कर रहा अर्जुन, उसी टाइम भगवान आकर के सब परिचय करवा दिया। अर्जुन का इस प्रकार अहंकार तोड़ा। भीम का भी ऐसा। तो ये हनुमान द्वारा भीम मुनि मन सोचा जहां केवल पर्वत को उठा लेगा,
ऐसा अहंकार से एक बार भगवान भिजवा दिया हनुमान को, वृद्ध बानर रूप से। बानर का पूंछ रास्ता को ऊपर लगा दिया, और पूंछ को हटाने के लिए जब भीम को बोला तुम हमारा पूंछ हटा सकता, बोला ए पूंछ हटाओ, हम कैसे जाओगे, मार को तुम रोक रहा, और तुम हटा लो, हम तो वृद्ध हो गया, तुम हटा लो, पूंछ हटा नहीं सकता। तब उनका ताकत का अहंकार तोड़ा इस प्रकार। तो जो भी हो, इस प्रकार सब जब जब हमारा अहंकार होगा तब सोचना चाहिए कि हमारा पतन हो चुका, सिर्फ प्रकाश होने का बाकी है, प्रकाश होगा बाद में होगा। इसलिए दास्य रूप से भगवान का सेवा किया हनुमान, बहुत अच्छा। हम सबको एक दास्य रूप से ही भगवान के पास जाना चाहिए। दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, मधुर रस में सब कुछ है, सब रस है, सारी रस मिल के हुआ मधुर रस। जब मधुर रस में चला गया, जब लोग बड़ा शिक्षित हो गया, पीएचडी ले लिया, वो जो बोला हमारा कोई ज़रूरत नहीं, ये वाले सिलेबल है ना, ABCD का कोई ज़रूरत नहीं, हम अभी तो पीएचडी मान लिया। अरे ABCD नहीं होने से तुम तो पीएचडी नहीं, जो कुछ लिखोगे वो तो ABCD नहीं लिख रहे, बताइए। जो सिलेबल है ABCD कि सब जो वर्ण है, वर्णों लेकर के ही लिखने होगा। तो दास्य लेकर के सब रस को प्राप्त करने होगा। दास्य को नहीं छोड़ना चाहिए, दास्य हमेशा के लिए रखना चाहिए। हमारा स्वरूप भी ऐसा, हम भगवान का दास हो, तो दास को भगवान बहुत ताकत देता। भगवान का जो क्षमता और भगवान का नाम जो दास बन के लेता, उनका नाम का क्षमता भगवान से भी ज़्यादा है। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। एक दिन क्या हुआ ना, हनुमान गंधमादन पर्वत में जा करके नाम ले रहा, और रामचंद्र का मछली भैया भरत रामचंद्र का स्वागत रामचंद्र वनवास से 14 साल वनवास से आया, इसलिए बहुत बड़ा उत्सव बना रहा। उत्सव में मंच बनाया, मंच में 3 सिंहासन है। पहला 2 सिंहासन में रामचंद्र का 2 गुरु, वशिष्ठ ऋषि कुलगुरु और शस्त्र गुरु विश्वामित्र, उसके बाद रामचंद्र का सिंहासन। सबका आया हुआ जितना अतिथि सबको बता दिया जे पहले हमारा गुरु को सम्मान करो, उसके बाद हमारे पास आकर के तुम्हारा जो उपहार लेके आया हमको देना। सब लोग बराबर कर रहा था, लेकिन लास्ट जो राजा थे, सब राजा को निमंत्रण दिया। वो राजा का नाम सामंत को नारद मुनि आकर के बिगाड़ दिया। बोला कि जे देखो विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं, वो गुरु होने का लायक नहीं, उनको तो प्रणाम मत करो, छोड़ दो। वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करो, उसके बाद रामचंद्र को तो उपहार दो, मंच से चला जाओ। इस प्रकार अपमान किया विश्वामित्र को। बाहर से देखोगे तो सामंत राजा ही अमरपान किया, लेकिन अंदर से देखोगे तो नारद मुनि लीला रचना करने के लिए, एक लीला द्वारा सबको शिक्षा देने के लिए माने
ऐसा कार्यक्रम किया सामंतों के द्वारा। तो क्या हुआ, विश्वामित्र इतना गुस्सा किया, महर्षि गुस्सा करके जा रहा, माने उत्सव छोड़ के चला जा रहा। गुरु उत्सव में गुस्सा करके जब वापस जाएगा तो क्या होगा। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र तुरंत विश्वामित्र को रोका और बोला, गुरुदेव हमको बताइए क्या करना चाहिए, आपको खुशी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और तुम कर सकोगे, हम जो बताएगा अभी, हाँ जरूर करेंगे, गुरु का सेवा के लिए हम सब कुछ कर सकते, बता करो। और हमारा सबसे प्रिय भक्त हनुमान का नाम लेकर के हम शपथ कर रहा, आप जो बोलेगा हम वही करेंगे। रामचंद्र बदा किया। इसके बाद विश्वामित्र बोला, और सामंत के राजा का सिर काट के हमारा पैर पर फेंकवा दो। रामचंद्र रामचंद्र को बोल रहा, विश्वामित्र राजा और सामंत राजा जो हमको अपमानित किया, उनका सिर तुम काट लो पहले आप भी, और उसके बाद वो सिर हमारा पैर पर लेके आओ। रामचंद्र तो जो दुविधा में पड़ गया, अतिथि है, कैसे अतिथि को बुला के कैसे मार सकता, ऐसा हो नहीं सकता। दुविधा में पड़ के बोला, गुरुदेव बोलिए, जिनका निमंत्रण दिया अतिथि बन के आया, ऐसा करना कि ठीक है। गुरुदेव बोला, हाँ नहीं ठीक नहीं, ठीक है, कब तक तुम्हारा ये निमंत्रण है और अतिथि कब तक है? आज। काल सूरज अस्त जाने से पहले हम देखना चाहता कि तुम्हें उनका सिर काट के हमारा पैर पर गिरा दिया। रामचंद्र बोला, ठीक है गुरुदेव, हम वही करेंगे। सारा बात जो हो रहा, सब बात दूर से सामंत सुना। रामचंद्र बदा कर लिया। सामंत सोचा कि ये यही हमारा लाश। रामचंद्र को टालना किसी के पास ताकत नहीं। तारका को मार दिया। तारका 10,000 हाथी का बॉल जिनका शरीर में थे, उनको मार दिया, एक बाण से मार दिया। और आज सामंत तो सोच रहा, काल हमको तो मार देगा, क्या करें, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं था, सबको सम्मान देते हुए रामचंद्र को उपहार देने के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नारद मुनि आकर के हमको हमारा दिमाग को बिगाड़ दिया। उसके बाद नारद मुनि के पास जा कर के बोला, पूरा कहानी बोला, ऐसा ऐसा हुआ। बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम छुप जाओ। कहाँ पे? गंधमादन में। चलो हम तुमको हमारा वाहन, हमारा जो प्लेन जहाज है, वहीं से तुम लेके तुमको लेके हम जाएगा, गंधमादन छोड़ के हम वापस आ जाएगा, तुमको छोड़ कर वापस आ जाएगा। ऐसा किया, छोड़ दिया। लेकिन गंधमादन में गंधमादन छोड़ के जब नारद मुनि चला गया, तो सामंतों का कान में आवाज आ रहा, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, इस प्रकार आवाज हो रहा। तो ऐसा काम रामचंद्र का नाम ले रहा। तो देखा, धीरे धीरे जाकर के देखा कि ये और कोई नहीं, हनुमान, जिनको नाम लेकर के रामचंद्र वादा किया हमको काल मार देगा। तो सामंत तो सोच लिया हमारा और कोई रास्ता नहीं है, तो हनुमान तो बता देगा, उनके प्रभु को बता देगा हम यहीं पे है। तो इसे पैर पकड़ लिया, पकड़ के बोल रहा, हमको रक्षा कीजिए, हमसे रक्षा कीजिए। हनुमान बोल रहा, राम का नाम लो, राम का नाम लो, लेकिन वो सुनता नहीं।
हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो। तो हनुमान वधा कर लिया, हमारा प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर के वधा करता हूँ, आपको कोई लोग मारेगा नहीं, जो लोग मरने के लिए आएगा पहले हमको मरना चाहिए, युद्ध हमारे साथ करना चाहिए पहले, तुमको कोई लोग मार नहीं सकता हमारा आगे। तो जो भी हो इस प्रकार वधा तो हो गया, वहीं पे भगवान वधा किया हनुमान का नाम पे, और यहीं पे भक्तों हनुमान वधा किया राम के नाम पे। अगला दिन आकर के रामचंद्र तो दुख में पड़ गया, सामंत तो कहाँ सूझ गया, दिखाई नहीं दे रहा। नारद ने आकर के बता दिया, सामंत तो वो तो गंधमादन में है, चलिए ना हम आपको लेके जाएगा। लेके गया, बोले लेकिन हम यहीं पे रहेगा नहीं, हम छोड़ के आ जाएगा। ठीक है, नारद मुनि भगवान को रामचंद्र को लेके गया, छोड़ के आ गया। रामचंद्र हनुमान के पास जाकर के पूछा, तुम देखा? बोला हाँ, वो तो है हमारे पास है, लेकिन हम सिर काटने के लिए आया है। बोले नहीं, तुम अब तो काट नहीं सकता, हम आपका नाम पे बता किया, हम उनका सिर काटने का पहले हमारा सिर काटना चाहिए। प्रभु आप करिए। तो प्रभु बाद में गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु के पास बदा किया, इसीलिए भक्तों को मारने के लिए तैयार हो गया। बाण छोड़ रहा भगवान, हनुमान नाम ले रहा, जय राम श्री राम जय राम, ब्रह्मास्त्र पशुपतस्त्र, शिव जी का अस्त्र, ब्रह्मा की जगह अस्त्र सब छोड़ रहा। सब हनुमान को देख के हाँ वापस आ गया। रामचंद्र का पीछे मूर्ति बन के हाथ जोड़ कर खड़ा है। रामचंद्र जब देखा वो अभी भी जिंदा है, तो सिर घुमा के देखा, ये लोग सब वहाँ हमारा पीछे हाथ जोड़ खड़ा है, गुस्सा करके बोला क्यों? उनका छाती तोड़ दो। बोले प्रभु हम सब किया, तो कोशिश तो किया, लेकिन उनका रोम रोम में आप और सीता मैया विराजमान है, हम कैसे उनका छाती तोड़ेगा कैसे? मतलब ऐसा शुद्ध रूप से राम नाम ले रहा, राम सीता मैया रोम रोम के विराजमान हो गया, कर नहीं सकता। ये ऐसा बातचीत चल रहा, तो विश्वामित्र को लेकर के नारद मुनि आ गया। और नारद मुनि अभी सामंत को बोल रहा, आप भी तुम जा करके पैर में बड़ा पैर में गिर जाओ, विश्वामित्र पैर में। सामंत को बोला, तो सामंत इस प्रकार किया। उसके बाद विश्वामित्र पूछा, क्या हुआ तुमको, तुम्हारा क्या हुआ था, पहले तुम क्यों नहीं किया? तो सामंत तो नारद मुनि का मुख देख रहा, रामचंद्र का मुख देख रहा। सच बोलूँ तो बाद में फिर दिक्कत पड़ जाए, कुछ नहीं बोल रहा, तो मुख देख रहा। मुख देखते देखते जब ऐसा डर, मैंने क्यों डर के मारे फिर से क्या हो जाए, तो रामचंद्र बता दिया कि तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, हम तुमको बोल रहा, कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा, सच बोलो क्या हुआ, क्यों नहीं, तब उसी समय पर तुम क्यों नहीं किया? तो सच बता दिया, हमको नारद मुनि बताया नहीं करने के लिए। तो विश्वामित्र पूछा, तुम ऐसा क्यों किया? बोला मैं ऐसा क्यों किया कि जगत को दिखाने के लिए किया। क्या दिखाने के लिए? भगवान का नाम का, भक्तों का मुखारबिंद से निकला हुआ भगवान का नाम का ताकत भगवान से भी बड़ा है।
कैसे? देखो, हनुमान भगवान का नाम लिया और भगवान उनको मारने के छाती फाड़ने के लिए कितना कोशिश कर लिया, किया, कर पाए? नहीं। तो भगवान का नाम बड़ा हुआ कि नहीं? तो हनुमान ऐसा भी लीला दिखाया। हम लोग आज बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? ना ये युग में हमारा शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, और ये युग ऐसा युग है सिर्फ भगवान का नाम से ही हम लोग उद्धार हो सकता। कोई सजावट करके, बहुत पूजा करके, बहुत खर्चा, सजावट करके, खर्चा करके पूजा करने का कोई ज़रूरत नहीं। भगवान का नाम का सहारा लेकर के, माने भगवान का, भक्तों का सहारा लेकर के भगवान का नाम लो, और नाम ही तुमको, हम सबको उद्धार करवा देगा। क्या उद्धार? ये दुख का दुनिया से जो हम लोग पीड़ा में है, हर एक प्रकार पीड़ा में है, पीड़ा से हम उद्धार हो सकता। आज हनुमान भगवान का प्रिय भक्त, कपिपति हनुमान का आज हनुमान जयंती, एक बहुत अच्छा दिन है। हनुमान का याद करना, माने भगवान का भक्तों का याद करना, ये बहुत अच्छा है। क्यों ना? हमारा पूर्व आचार्य ऐसा ही बोला। क्या बोला ना? वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, শুনিয়াছি साधु गुरु मुखे। वैष्णव कौन? तो भगवान का भक्त, वही वैष्णव है। गुणगान करने से क्या फल है? जीव त्राण, मतलब जीव उद्धार हो जाएगा, जीव का उद्धार मिलेगा। कहां से उद्धार होगा? ये दुख का दुनिया में दुख, सब जीव जब जितना पीड़ा हो रहा, पीड़ा से तड़प रहा, और पीड़ा और भुगतना नहीं पड़ेगा। ये नाम ऐसा नाम बोला, जितना गंदा चीज दिल में है सब साफ कर देगा ये नाम। इसलिए हमारा चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला, चेतोदारपन मार्जनं। चेत मतलब चित्तो मतलब दिल, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब बुद्धि, ये सब मिल के चित्त होता। ये चित्त मार्जित कर देगा। क्या? नाम, माने मार्जन कर देगा, साफ सुफ कर देगा। जितना नाम करोगे धीरे धीरे हमारा गंदा विचार सब चला जाएगा। किसी को गंदा बात करना, किसी को धोखा देना, किसी को बुरा बात करना, ये स्वभाव सब परिवर्तन हो जाएगा। और नाम लेने का कोई समय नहीं दिया, ये समय में ही नाम करना चाहिए। बोले खाते, सोते, घूमते फिरते, जब तुम्हारा टाइम मिल जाए वो नाम करो। धीरे धीरे क्या? ये जगत का पूरा आकर्षण है, भौतिक जगत का जो आकर्षण, जहाँ पे दुख है लेकिन तब भी आकर्षण हो रहा, आकर्षण में पड़ गया हम, और छोड़ नहीं सकता। ऐसा ये दुनिया, देखो सब लोग दुख में है, सब लोग दुख में है, तथापि भौतिक जगत में घुसने के लिए कितना ताकत लगा दिया। पढ़ाई कर रहा, कमाई कर रहा, बैंक में रुपया रखा, अच्छा वाला मकान बनाया, जमीन जायदाद बनाया,
लेकिन क्या हुआ? हुआ क्या? सुख कहां गया? आखिर में जाकर दुखित हो रहा। जो लोग सोच रहा, बहुत सोच के लोग शादी करते। शादी होने से बाद क्या हो रहा? जो सोच के शादी किया वो तो हो नहीं रहा। सब लोग का सोच वो जैसा शादी होने से सुख होगा, नहीं। अब सोच रहा सन्यासी होने से सुख होगा। सन्यासी होने से सुख नहीं होगा जब तुम सन्यासी सही रूप से नहीं बनो। हरिनाम करना दिल से, दुनिया का सारा आकर्षण छोड़ना और भगवान का चरण सेवा का आकर्षण बढ़ाना हरिनाम करते करते, यही सन्यासी का तरीका है। और नहीं करोगे तो क्या होगा? सन्यासी सजावट करके होने से भी दुख है। सोचेगा कि ना हमको गुरु होना चाहिए, हमको मठ का जीविसी बनना चाहिए, मंदिर का जीविसी बनना चाहिए, तो आप सन्यासी का असली खेल दिखाएगा। मतलब हमारा पावर होगा, पावर से भौतिक पावर लेने, भौतिक ताकत लेने के लिए सन्यास नहीं, नाम का ताकत चाहिए, सेवा का ताकत चाहिए। वही ताकत जितना ज्यादा, जिनका ऊपर ज्यादा है वही अच्छा बड़ा सन्यासी है। मतलब सेवा के लिए दिल को निछावर कर दिया। किसी को कोई गंधावाद नहीं करे, किसी के साथ कोई गंधावाद नहीं करते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते, मीठी मीठी बात करना चाहिए, मीठी मीठी बात करना चाहिए। किसी को बात से दुखना नहीं होना चाहिए। हमारा बात से कोई दुख पाए, ये विचार जब होगा, जब बोला अच्छा बोला ठीक है, दुख क्यों पाया, हमारा ऐसा बात नहीं बताना चाहिए। भक्तों का भाव ऐसा होना चाहिए। रिग्रेटिंग हो सकता, हम लोग तो इस जगत में आकर जगत का माया में फंस चुका, कभी कभार हो जाता, गुस्सा में हो जाता, लेकिन उसके बाद रिग्रेट ही होना चाहिए। अंदर से अनुशोचना, मतलब पछतावा होना चाहिए। पछतावा नहीं होने से कभी दिन मुक्त नहीं हो सकता हम लोग, पछतावा होना चाहिए। तो जो भी हो, हनुमान जी एक मूर्ति है, सबको ऐसा शिक्षा दिया, अहंकार मत करो, दिल से भगवान का दास बनो और जिंदगी अच्छा करके इस दुनिया से हरे कृष्णा।
রে